फीमेल्स के लिए ये बड़ी चीज होती है, हर एक के अंदर नहीं है ये एलिमेंट, किसी किसी में पाया जाता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ बनूं। सिर्फ बीवी और माँ नहीं बनना होता, और भी बहुत कुछ बनना होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इसके अलावा भी मैं फूफा भी नहीं, मैं खुद की फेवरेट हूँ। ये भी बड़ी बात है, खुद की फेवरेट हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो जर्नी है आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप मेकअप लाइन पे कैसे आए, आपकी एक्सपर्टीज बेसिकली क्या थी, आप कन्वर्टेड तो नहीं हो आर्टिस्ट, या फिर आपने बचपन से एक पैशन था कि मैंने हमारी मदर्स हैं, जैसे कि आप लोग इनहेरिट करते हैं ना फैमिली से भी कुछ। हमारी माँ थी, बड़ी स्टाइलिश थी, खूबसूरत औरत थी, तो वो बड़ी स्टाइलिश थी। इवन मेरी मदर इन लॉ तो बड़ी स्टाइलिश थी, तो वहाँ से आप अपने देख रहे होते हैं ना बड़ों को, खालाओं को, इर्द गिर्द के लोगों को, तो वो देखते देखते फिर आप में भी एक स्टाइल डेवलप हो जाता है ना। फिर आपको लगता है कि ओहो, मतलब मुझे कलर्स की प्रॉब्लम थी। मैं बेसिकली मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ, स्केचिंग भी कर लेती हूँ, तो ब्रश आर्टिस्ट तो थी। मतलब वो कैनवस पे जब काम करना आ गया एक दफा, तो समझ लें कि फेस भी कैनवस होता है। जब वो आर्टिस्ट के हाथ में आ जाए तो अब जो है ना, वो आर्टिस्ट का काम होता है कि वो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करे। तो वो एक फैमिली से आपने लिया होता है ना कुछ, तो तो वो चीज़ एक ज़रूर थी। फिर उसमें ये था कि जब, लेकिन मुझसे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा आगे काफ़ी निकली हूँ, क्योंकि और बाकी फैमिली में इतनी सब औरतें बहुत सेटल थी, उनको इतना फील्ड में आने का नहीं था। लेकिन मुझे क्योंकि था कि मैं कुछ करूँ, अच्छा, तो फिर इसमें काफ़ी आगे निकलने का चांस भी मिला, लेकिन फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। फीमेल्स के लिए ये बड़ी चीज़ होती है, हर एक के अंदर नहीं है ये एलिमेंट, किसी किसी में पाया जाता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ बनूं। सिर्फ बीवी और माँ नहीं बनना होता, और भी बहुत कुछ बनना होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इसके अलावा भी मैं फूफा भी नहीं, मैं खुद की फेवरेट हूँ। ये भी बड़ी बात है, खुद की फेवरेट हूँ। जब खुद की फेवरेट हो जाती हूँ ना, फिर सोचती हूँ कि हुन कुछ करना है, दैट्स इट, कुछ करके दिखाना है। बीवी तो हर औरत बन जाती है, माँ भी हर औरत बन जाती है। इसमें बड़े मजे की बात है ना हुमा, अब जो बाकी के रिलेशनशिप्स है ना, उसमें आपको अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये सब आपके हाथ में होता है। मुझे बताएं कि आप बीइंग अ वुमेन, घर में जो ख़वातीन है वो अपना इम्पोर्टेंस कैसे जगा सकती हैं? एक समझना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को। अगर आप घर में एक होल्ड करने वाली की बंदी है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे पूरा अपना घर देखना होता है, तो मुझे सबको समझना है ना। हाँ, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बड़ों को भी, अपने जो हैं और मेरे जो है फैमिली के मेंबर हैं, हर एक को समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है जिसके हाथ में सब कुछ होता है, फिर उसको कम से कम बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए। इस तरह फेवरेट भी बन जाते हैं सबके, कि आप सबकी सुन रहे हैं ना। बिल्कुल। और सबका सुनना बहुत एक, ये मैं कहूँगी कि सब लोग अच्छा लगता है सबको। और सोल्यूशन, यानी कि इसका मैं प्रिसाइजली बताऊँ तो हुमा का कहने का मकसद ये है कि आप घर में अपने आप को एवी नहीं मनवा सकते कि आप कि मैं सज धज के बैठ गई तो अब मैंने मनवा लिया। काम आए, आपको काम करना पड़ता है, आपको आगे आगे होना पड़ता है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि जो खवातीन लाइफ में आकर घर में, अब बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बहू, बेटी, हर तौर पर अगर आप अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर आगे चलते हो, तो मेरा ख्याल है कि आपकी इंपॉर्टेंस ऐसे हो ही नहीं सकता कि घर में ना। तो इन शॉर्ट ये कि अपनी इंपॉर्टेंस जगाना कोई आसान काम नहीं, बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है। तो जनाब चलते हैं इसके साथ एक ट्रैक की जानिब और चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करते हैं।